नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारे बीबर का क्वेश्चन था कि सर 1,000 रुपए की एसआईपी 20 साल में कितना बन सकता है। मिड कैप कैटेगरी में अगर 1,000 रुपए की एसआईपी आपकी 20 साल चलती है तो कितना मिल सकता है। और दूसरा जो उसी में क्वेश्चन था कि अगर 20 साल में कितना मिल सकता है और 20 साल के बाद अगर 10 साल और छोड़ दें, यानी कि और आगे उसी को छोड़ दिया जाए तो कितना मिल सकता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन था हमारे बीबर का। जैसा कि आप जानते हैं कि एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, अगर आपने फंड सिलेक्शन अच्छा किया है और लॉन्ग टर्म के लिए किया है तो आप जो है आपको एवीएम वाइज, यानी कि जिससे फिर बीच में आपको कुछ चेंज नहीं करना है, आपका जो नजरिया है वो 20 साल का है। और अगर 20 साल के बाद आप अगर और कंटिन्यू करते हैं, आगे 10 साल छोड़ देते हैं, मतलब वहां एसआईपी चलाने के बाद, तब यानी कि टोटल होके हो गए 30 साल। तो दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे कि जो 20 साल और 30 साल का जो समय होता है वो बहुत लंबा होता है एसआईपी के लिए। और 20 साल का अगर आपका लंबा समय का आपका टाइम है आपके पास, तब आप जो है आपने किसी एक अच्छे फंड का सिलेक्शन किया और फंड में सिलेक्शन करने के बाद आपने उसको कंटिन्यू कर दिया और 20 साल आपका चलता है। तो यहां जैसा कि हमारे बीबर का कमेंट था कि सर मिड कैप कैटेगरी में अगर हम करते हैं तो हमें कितना मिल सकता है। तो पहले साथियों हम एक्सपेक्टेड रिटर्न के आधार पे कैलकुलेट करके देखेंगे कि हमें कितना मिल सकता है। तो आज जो हमारा कैलकुलेशन है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न 10%, 12% और 15% एक्सपेक्ट रिटर्न है। फिर उसके बाद हम फंड का परफॉर्मेंस देखेंगे कि मिड कैप कैटेगरी का अगर फंड किसी ने एसआईपी किया था तो 20 साल में क्या रिटर्न दिया है और 10 साल में क्या रिटर्न दिया है। ये हम आज फंड का परफॉर्मेंस भी चेक करेंगे, पास्ट डाटा देखेंगे और आप एक्सपेक्ट करके अगर जितना चलते हैं, यानी कि जितना आपका बैंक और पोस्ट ऑफिस देता है उससे थोड़ा ज्यादा आप एक्सपेक्ट करके अगर चलेंगे तो निश्चित ही ज़्यादा तो वहाँ से मिलेगा ही, क्योंकि मार्केट में इन्वेस्टमेंट है तो मार्केट को ऊपर जाना है और वहाँ से ज़्यादा आपको मिलना है होता है। तो यहाँ आप जो एक्सपेक्ट करके चलते हैं, अगर 10%, 12% और 15% एक्सपेक्ट करते हैं तो आइए देखते हैं कि कितना मिल सकता है। यहाँ दोस्तों हम अपने कैलकुलेटिंग सीट पे आ गए हैं और कैलकुलेट करके देखेंगे कि कितना हमें एक्सपेक्ट करके कि कितना हमें मिल सकता है 20 साल में, और 20 साल चलाने के बाद अगर हमने 10 साल और छोड़ दिया तो कितना मिल सकता है। तो पहले ये देखें कि जो आपने एसआईपी चलाया वो एसआईपी का जो पीरियड है वो 20 साल है और 20 साल में जो आपका इंस्टॉलमेंट महीना होगा, जो जितने महीने आपकी एसआईपी कटेगी वो 240 महीने होंगे। 240 महीने कटने के बाद आपका जो सिप का अमाउंट है वो 1,000 है और इस हिसाब से आपका 2,40,000 रुपया इन्वेस्टेड अमाउंट होगा। 2,40,000 रुपया जब आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होगा तो अब इसकी वैल्यू हम देखेंगे एसआईपी की वैल्यू कि कितना आपका बन सकता है। तो पहला जो आपका रिटर्न है सामने, यहां आप देखिए कि 10%। अगर आप 10% एक्सपेक्ट करके चलते हैं जिस फंड में आपने एसआईपी किया है तो आपका 10% के हिसाब से 7,23,987 रुपया यहां पे आपका सिप का कॉर्पस बन सकता है, यानी कि सिप के जरिए आपका 20 साल में पैसा बन सकता है 2,40,000 की वैल्यू। अगर इसी को हम 12% एक्सपेक्ट रिटर्न अगर मानते हैं जो म्यूचुअल फंड का एवरेजिंग रिटर्न है, तो इसके हिसाब से आपका एसआईपी का जो कॉर्पस बन सकता है इकट्ठा वो 9,19,857 रुपया आपका यहां बन सकता है। अब दोस्तों अगर थोड़ा सा रिटर्न बढ़ता है तो आप एक्सपेक्ट करके अगर चलते हैं 15%, तो 15% के हिसाब से आपका 13,27,073 रुपया आपका बन सकता है। अब दोस्तों यहां से तो ये तो आपका हो गया एसआईपी का रिटर्न। अब एसआईपी आपने 20 साल चलाया, अब यहां आपने इस पैसे को छोड़ दिया आगे, मतलब एसआईपी आपने अपनी कैंसिल कर दी, अब आगे आपका पैसा नहीं कट रहा है, लेकिन उस पैसे को आपने निकाला नहीं, यहीं पे उसको छोड़ दिया जिस फंड में आपने एसआईपी चलाया था। तो फिर आगे 10 साल के लिए और आपने छोड़ दिया अगर, तो फिर कितना मिल सकता है इसको आज हम आगे देखते हैं। यहां जो आपका जो टाइमिंग है, जो आप छोड़ने की बात कह रहे थे कि अगर 10 साल में और छोड़ दूं तो ये 10 साल हो गया, और 10 साल अगर और छोड़ते हैं
फिर अगर आप मैच्योरिटी वैल्यू यानी जो टोटल आपका वैल्यू होगा, करंट वैल्यू जो बन सकता है, वो 10% के हिसाब से जो आपने एसआईपी किया था उसको आपने चलाने के बाद अगर छोड़ दिया तो ये 18,77,836 रुपया यहाँ पे बन सकता है 10% के हिसाब से। अगर यही रिटर्न 2% बढ़ गया यानी 12% रिटर्न अगर आता है फंड का परफॉर्मेंस, तो आपका 28,56,936 रुपया आपका यहाँ बन सकता है। अब दोस्तों यहां देखें कि अगर यहां से आप और थोड़ा सा एक्सपेक्ट करते हैं, अगर जो फंड का परफॉर्मेंस आया आपका अगर 15% आता है, तब आपका कितना बन सकता है 53,68,750 रुपया। यानी कि आपको यहां पे अगर 15% का एक्सपेक्ट रिटर्न फंड का परफॉर्मेंस अगर आता है तो आपका 53,68,750 रुपया यहां पे बन सकता है। तो दोस्तों ये तो बात रही कि आपका कितना बन सकता है, यानी कि आप 10% और 12% और 15% के हिसाब से आपने कैलकुलेट करके देखा यहां पे कि कितना बन सकता है। अब दोस्तों यहां से हम कुछ फंड का परफॉर्मेंस देखेंगे, पास्ट डाटा देखेंगे, ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, जिससे आपको एक अच्छी जानकारी मिले और आंकड़े आपको मिल सके। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने पास्ट डेटा शीट पे। दोस्तों हम अपने डेटा शीट पे आ गए हैं और यहां आप जो म्यूचुअल फंड का एसआईपी का रिटर्न का डेटा है, आप डेटा से देखेंगे म्यूचुअल फंड का एसआईपी का रिटर्न है इक्विटी मिड कैप का। तो आज हमने मिड कैप कैटेगरी को देखेंगे कि 20 साल में कौन से फंड ने कितना रिटर्न दिया है। और दोस्तों यहां जो है हम एयूएम वाइज देखेंगे। तो जो पहले फंड का नाम है जो आप देखें यहां पे, पहला फंड है आपका निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड। निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड जो है आपका 1995 से चल रहा है, यानी कि जब से आपका ये 20 साल की कैटेगरी में आ रहा है कि 20 साल इस फंड ने अपना एज कंप्लीट किया है। और इसका एयूएम देखें, यहाँ जो मैंने सिलेक्ट किया है आपको डाटा दिखाने का वो एयूएम वाइज है। तो इसका पहला एयूएम है आपका देखें कि 42,124 करोड़ रुपए से ऊपर का एयूएम है इस फंड का। और इस फंड ने 2,40,000 की वैल्यू, यानी कि एसआईपी से जो आपने 1,000 की 20 साल के लिए किया था, 2,40,000 की वैल्यू को 17,11,555 रुपया बनाया है और रिटर्न दिया है 17% से ऊपर का यहाँ पे ये रिटर्न रहा है। तो दोस्तों रिटर्न आपके सामने है, आप देख सकते हैं। और जो दूसरा फंड है, हम दूसरा फंड भी देखेंगे कि कौन सा हमारा दूसरा फंड है। दूसरा फंड हमारा है एसबीआई मिड कैप। दूसरा फंड है हमारा एसबीआई मिड कैप फंड। एसबीआई मिड कैप फंड को देखेंगे तो इसका एयूएम देखें, एयूएम के मामले में 23,314 करोड़ रुपए से ऊपर का एयूएम है इस फंड का। और इस फंड ने 2,40,000 की वैल्यू को 14,99,427 रुपया बनाया है। 16% से ऊपर का रिटर्न रहा है या दिया है इस फंड ने। तो दोस्तों ये आपने पास्ट डेटा देखा। तीसरा जो फंड है हमारा मिड कैप कैटेगरी का एयूएम वाइज में, वो आपका सुंदरम मिड कैप फंड है। सुंदरम मिड कैप फंड भी 13,292 करोड़ रुपए से ऊपर का एयूएम रहा है। और इस फंड ने भी 2,40,000 की वैल्यू को 16,75,743 रुपया बनाया है और 16% से ऊपर का रिटर्न दिया है। ये तीसरा हो गया। इसी प्रकार आपका चौथा हो गया। चौथा जो फंड है वो आपका है फ्रैंकलिन मिड कैप फंड। यहां आप देखें चौथा फ्रैंकलिन है, पांचवा आपका एचएसबीसी है, छठवां आपका यूटीआई मिड कैप है। तो इस तरीके से ये आपका फंड रहा। दोस्तों आप इन डाटा सीट से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर दोस्तों मेरी जानकारी अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। दोस्तों म्यूचुअल फंड का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।